कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हम लोग इससे पहले वाली कथा में वेणु गीत के बारे में सुने थे। वेणु गीत का मूल भाव यही है कि भगवान ने जो हमें आँखें दी है उससे हम सिर्फ श्री कृष्ण का दर्शन करते रहें, सिर्फ श्री कृष्ण है, सिर्फ श्री कृष्ण का दर्शन करें। बाकी इस आँख का और भी अगर उपयोग करते हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि वह आँख जल जानी चाहिए। अब आगे आज की कथा में क्षीरहरण की कथा है। यह तो और भी गहराई है। भगवान का एक बात ध्यान रखना, क्षीरहरण में बहुत सारी बातें ऐसी है जहाँ पर लोगों ने आपस में इसका बड़ा ही गलत ढंग से, लेकिन भगवान की आयु 8-9 साल की है। ध्यान देना यही है, 8-9 साल के ही मात्र भगवान हैं। अभी अभी गोपियाँ वेणु गीत सुनी है और किस प्रकार से आलिंगन और क्या क्या कर रही थी। अब आगे देखिए क्षीरहरण, ये और भी गहराई है इसमें। इसका पूर्ण अर्थ तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन हल्का सा अर्थ यही है कि क्षीरहरण का मतलब है कि जो अब एक आवरण और बचा हुआ है भगवान के सामने समर्पण करने का, उसको भी हम हटा देना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे नहीं हटेगा। वो भगवान जब चाहेंगे तब होगा। जो एक आवरण हम लोगों ने माया का खड़ा कर दिया भगवान और अपने बीच में, उसका निराकरण हमारे पास नहीं है। भगवान के आने पर ही उसका निराकरण होगा। यही है एक्चुअल में भावार्थ, जो हम बाद में बहुत दूर में लिखा हुआ। अभी हम इस पाठ को सुनेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई। इससे पहले वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का हमने सुना। अब हेमंत ऋतु आ गई। उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्ग शीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थी। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप, दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव,
फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाए, वो बोलती कि हे कात्यायनी, हे महामाए, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की कि नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। ये सीता जी की कथा भी लगभग इसी प्रकार की थी। जब भगवान का विवाह नहीं हुआ है तो सीता जी लगभग प्रत्येक दिन जाकर के और पूजा करती माता जी का, और यही मांगती कि भगवान ही हमारे पति हो। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वालवाल ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अब भगवान कह रहे हैं कि अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वालवाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। भगवान की यह हंसी मस्खरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरी की ओर देखने और मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थरथर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमें हमारा वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से अपने अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं।
परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। कभी भी स्नान वस्त्रहीन होकर के नहीं करना चाहिए, दोष लगता है वरुण देवता का। और खास करके गंगा स्नान वगैरह में तो कभी नहीं करना चाहिए। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब कुमारियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही है, तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए, फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहाँ से एक पग भी न चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सज कर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है, उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, ध्यान दो, जिन्होंने, भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। इसीलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाले शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे बोडाड़े दात दाड़ा